वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज का आप पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। कार बी की गति का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, कार ए है, एक कार है ए, एक कार क्या है? ए है, और इसने कितनी दूरी तय की है बताओ? कार ए ने कितनी दूरी तय की है? 448। कितने घंटे में की है? 8 घंटे में। तो बताओ कार ए की चाल क्या हो जाएगी, बता दो। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है ना। दूरी 448, समय 8 घंटे। क्लियर? और कार बी की चाल कितनी है? कार बी की चाल देखो, बी की चाल कैसे जाएगी? दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी तय की है इससे? 9 किलोमीटर ज्यादा तय की है ना, सॉरी 110 किलोमीटर ज्यादा तय की। कितने घंटे में तय की है? इन दोनों की दूरी बटा समय से हम चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? 8×40 और 8×48, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी? 8×40 8×48, 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या जाएगी? चाल आ जाएगी। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 548 बट्टा में कितना जाएगा? 9। काटो, 9 चिक 54, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों का अनुपात पूछा है, ए का और बी का, तो ए और बी की चाल का अनुपात क्या जाएगा? देखो, 56:62। 2 से काटो, 2 से कटेगा 28, और ये क्या जाएगा? 2 × 6, 2 × 2, 28:31 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रम से 16:15 है। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रम से 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की गति की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक रेलगाड़ी है और एक क्या है? कार। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी ने कार की गति का अनुपात, तो रेलगाड़ी यहां पर है और कार की गति का अनुपात कितना है? 16:15। ये किसका अनुपात है बताओ? अरे मैं कह रहा हूं गति का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या जाएगा? 15:16। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस क्या कर रही है? बस है ना, या एक रेलगाड़ी कार थी, रेलगाड़ी बस थी? अच्छा, कार और ये क्या है? बस। ठीक है, देखो आगे क्या कर रहा है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। क्या करती है? एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। कौन? एक बस। तो देखो एक बस कितने किलोमीटर की दूरी, तो बस की गति क्या जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा, तो गति का मतलब चाल ही होता है 480 बटा समय कितना है? 8 घंटे में। तो काट दो, कितनी जाएगी? 8×48 और 0,
60 किलोमीटर प्रति घंटा बस की गति आ गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो ध्यान सुनना, बस की गति रेलगाड़ी की गति की कितनी है बताओ? 3/4। तो 3/4 से गुणा कर देंगे। आप मुझे बताओ बस की गति कितनी आ गई? 60 आ गई। और ये 3/4 इधर जाके कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की क्या जाएगी भाई? रेलगाड़ी की गति कितनी आ जाएगी? अब बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो रेलगाड़ी की गति को 3/4 से गुणा कर दिया। 3/4 जब इधर भेजेंगे तो 4/3 आ जाएगा। क्योंकि अब बताओ 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 20 चौक 80। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई बताओ? रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ जाएगी? रेलगाड़ी की स्पीड मतलब रेलगाड़ी की गति कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? आ गई। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान देना है। हमसे पूछा है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो कार की क्या पूछिए? दूरी पूछिए। कितने घंटे में कार की दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है बताओ? चाल गुणा में समय होता है। आप मुझे ये बता दो सबसे पहले कि कितने घंटे में? 6 घंटे में। और कार की चाल कितनी है? आप बताओ। रेलगाड़ी की गति 80 है। रेलगाड़ी की गति 80 है। तो बताओ रेलगाड़ी की यहां पर गति कितनी है बताओ? 16 है ना। तो 16 को किसके बराबर कर देंगे? अरे भाई रेलगाड़ी की गति वैसे 80 है, लेकिन यहां पर अनुपात 16 है। तो 16 पर 80, एक पर कितना? 80/16। किसकी निकालनी है? कार की। कार की चाल निकालनी है ना इससे। 16 पंच 80, 15 पंच 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई? अभी ये कार की चाल आ गई। और 75 यहां पर लिख देंगे। 75 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 42, 6 35, 450 हो जाएगा। तो कार कितनी दूरी तय करेगा बताओ? 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रम से है 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी होगी? औसत गति कितनी होगी? कितनी होगी? देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो एक कार है, जीप है और एक ट्रैक्टर है। इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है 3:5:2। एक क्या है बताओ इसके अंदर? कार है। एक क्या है? जीप है। और एक क्या है? ट्रैक्टर है। जब ये तीनों नाम आ रहे हैं तो घूमने का मन कर रहा है ना। बताओ, कार, जीप और ट्रैक्टर, इन तीनों की गति का अनुपात कितना है बताओ? 3:5:2। 3:5:2। 3:5:2 इनकी गति का अनुपात है। किसका अनुपात है? गति का अनुपात। अब आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की कितनी है? तो देखो जैसे कह रहा है ऐसे लिख लो। जीप की गति
ट्रैक्टर की गति की, किसकी गति की, ट्रैक्टर की गति की कितनी है, गति की 250%। तो 250% का मतलब होता है 250 बटा में 100। जो आगे क्या कह रहा है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक जीप हमको लड़की लग रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ट्रैक्टर हमको क्या लग रहा है, पुल्लिंग लग रहा है ना। तो जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रैक्टर तय करता होगा ना। तो ट्रैक्टर कितनी दूरी तय करता है, 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में। तो ट्रैक्टर की गति ये लिख दी, और 250 बटा में आ जाएगा 100। तो ट्रैक्टर की गति कितनी हो गई, तो देखो मैं ट्रैक्टर की स्पीड लिख रहा हूं यहां पर, ट्रैक्टर की स्पीड यहां लिख रहा हूं 360 बटा में कितना है, 12 या 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां डायरेक्ट 30 लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा, 0 से 0, इस 0 से 0, 25 या 75। ये 75 किसकी आ गई बताओ, जीप की गति कितनी आ गई, 75 आ गई। और ट्रैक्टर की गति कितनी आ गई, 30 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ, हमसे क्या पूछा है, कार तथा जीप की मिलाकर, कार तथा जीप की औसत गति कितनी होगी, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी होगी। तो जीप की गति कितनी है, इसमें जीप की गति कितनी, 75, और कार की गति कितनी है, कार की गति देखो, ट्रैक्टर की गति कितनी है, 30 आ गई, जीप की गति कितनी आ गई। अब इसमें कार की गति और निकालनी है, किसकी निकालनी है, कार की गति। आप सोचो कि कार की गति हम कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ कि कार की गति आप इसमें किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। आप ऐसे तो निकाल सकते हैं ना कि जो यहां पर जीप है और कार है उनकी, सॉरी, जीप और ट्रैक्टर की कितनी है बताओ, जीप की कितनी है 75, और ट्रैक्टर की कितनी है 30। दोनों की जोड़ो, यहां भी दोनों को जोड़ो, यहां पर 7, यहां पर 105, 7 की वैल्यू 105 आ गई कि नहीं आ गई, तो 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बता दो आप, आ जाएगी ना। और 15 1 की आ गई तो 3 की कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां तक ये बताओ पहले। किसकी पूछिए, किसकी पूछिए, कार तथा, तो कार की तथा जीप की औसत गति पूछिए, कार तथा जीप की क्या पूछिए, कार तथा जीप की औसत गति, कार तथा जीप की औसत गति, कार की यह है और जीप की कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है ना इसकी। देखो कार और जीप की औसत गति, कार तथा जीप की क्या पूछिए, वो भी औसत गति पूछिए, कार तथा जीप इनकी क्या पूछिए, औसत गति। तो देखो औसत गति का मतलब होता है कितने कैंडिडेट हो गए, कार और जीप 2 हो गए ना, तो 2 नीचे लिखेंगे और दोनों को जोड़ दो, 45 + 75 कितना होता है, 45 + 75 को जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, 40 + 70 110 और 120, और भाग दे देंगे 2 का, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये पूरे तरीके से ईमानदारी से बताना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी, तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी होगी। एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी
65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, कार की औसत गति कितनी होगी? कार की औसत गति कितनी होगी? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से देखना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आपकी लाइफ में आए तो आपको सीधा क्या है, औसत गति का सूत्र लगाना है। और चाल अलग अलग है, आपको पता है, दूरी सेम है। जब चाल और दूरी अलग अलग हो तो कुल दूरी और कुल समय को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर वाई है, और एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर जेड है। एक व्यक्ति है, वो वाई से जेड की तरफ जा रहा है। बताओ किस दूरी से जा रहा है? x किलोमीटर से जा रहा है मान लो। और आप मुझे ये बताओ किस स्पीड से जा रहा था वाई? वाई किस स्पीड से जा रहा था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ये यहां तक गया था। और वाई के पास जेड कितनी दूरी से गया, किस चाल से गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी आपकी इसकी औसत चाल निकालनी होती है ना, तो क्या करते हैं बताओ? सूत्र है इसका डायरेक्ट 2 इंटू वाई जेड, है ना, और बटा में वाई प्लस में जेड। ये वाई और जेड क्या है, हमेशा स्पीड होती है। 2 गुणा वाई की स्पीड कितनी है? 60। जेड की कितनी है? 65। और वाई प्लस जेड दोनों की कितनी है? 60 प्लस 65। आप 60 और 65 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? 60 और 65 125 होता है कि नहीं होता? होता है ना। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से काटो 13 बार कटेगा, 5 से काटो 55 25, 5 से काटो 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24, 24 से 72 का 2 हासिल 7, 24 एकम 24 और 7 31, 312 बटा में 5, क्या यही आएगा क्या? 13 दिन 26 दूनी 52 का 2 हासिल 5 और 312 5 के भाग दो, 5 सिंह 30, 5 दून 10, 5 पचम 25, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा भी दिया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। देखो अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से, तो मैंने आपको बताया एक होती है सामान्य चाल और एक क्या होती है? वास्तविक चाल। क्या होती है? 2 होती हैं। और जब भी आपसे कहना अपने सामान्य चाल की क्या 7/11 से, तो नीचे जो सामान्य चाल शुरू में लिखा हुआ है शब्द वो क्या है? 7/11 नीचे वाला होता है, मतलब 7/11 और ऊपर वाला होता है वास्तविक। ऑटोमेटिक आप इसको कर सकते हैं ऐसे। तो ये सामान्य चाल आ गई, ये वास्तविक आ गई, तो मैं चाल को यहां पर लिख रहा हूं इधर। तो समय क्या आ जाएगा? अनुपात समय का क्या आ जाएगा? 7/11। अब मुझे ये बता दो आप सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? तो कहने का मतलब क्या करना है इसमें बताओ? क्या है, कितने घंटे में पहुंच रही है, कितने घंटे का वो है डिफरेंस, तो क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? यदि रेलगाड़ी अपनी तो कितने समय की? तो देखो ये जो 11 है यहां पर, आप ध्यान से सुनो इसको एक बार। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 पर कितना है? 22। एक पर एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 आ गई भाई। 11 की वैल्यू 22 आ गई मान लो, और एक की वैल्यू क्या आ गई? तो 7 की वैल्यू क्या जाएगी? 14 जाएगी, नहीं जाएगी? और इस वास्तविक की कितनी आई थी? 22 थी ना। तो कितने घंटे की बचत हो गई बताओ? अगर मानो कि सामान्य चाल से रेलगाड़ी चले तो हमें 8 घंटे की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन दिमाग में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं।
अगर कोई डाउट है तो बताओ, है कोई डाउट? अब की बार अंतर नहीं लिया उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, एक बार और दोबारा ध्यान से देख लो। रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की, तो सामान्य होगी 11 और वास्तविक बच जाएगी 7। समय का अनुपात होता है 11:7, तो 7:11 कर देना, उल्टा हो जाता है समय का। तो 11 की वैल्यू क्या कह रहा है आगे, सामान्य चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में, सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में, तो इसका मतलब वास्तविक का तो समय ना वो 22 घंटे है, तो 11 पर 22, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 22 घंटे इसकी है, तो एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 7 की वैल्यू 14 हो जाएगी। 14 और 22 में डिफरेंस कितने का है, 8 घंटे की बचत हो गई। क्लियर है ना? 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, तो ए की चाल कितनी होगी? तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, और मैंने एक पॉइंट मान लिया बी। क्या मान लिया? बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन की लाइन, ध्यान से समझो। हमें ए की इसमें चाल नहीं दे रखी है, तो मैंने माना ए की चाल क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली मैंने ए की चाल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, दोनों चाल में तो टोटल टाइम कितना लगा है बताओ। देखो एक चाल तो क्या है इसके अंदर, एक है, और दूसरी चाल क्या है इसमें, दूसरी चाल में कितना टाइम लगा है, 2 लगा है ना। तो पहली चाल मैंने मान ली x, और इसकी चाल क्या कर रहा है, किसी की भी चाल मैंने x मान ली, तो आप ध्यान से इस बात को समझो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लो कि 30 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो दूरी बटा क्या होता है बताओ, समय का चाल होता है कि नहीं होता, बताओ। दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो ये समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा, ये पता है ना आपको कैसे होता है। दूरी कितनी है, x, दूरी कितनी है, सॉरी दूरी कितनी है 30, और चाल कितनी है x। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और इसमें समय कितना लग रहा है बताओ, 1 घंटा लग रहा था। कितना घंटे लग रहा था, आगे 1 घंटे, तो मैं आपको यहाँ समय यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 घंटा। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा, जब दूरी 30 तय करेगा, और इसकी चाल हमने मान ली x। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, जब इसकी जो चाल है वो डबल कर दे, चाल अगर डबल कर दे, ठीक है, तो देखो ये तो बात ए की मान लो आप, और बात बी की अब क्या हो रही है, उसका समय कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा ना। कितना घंटा लगेगा, चाल को क्या करेगा, दुगनी करेगा, तो चाल बराबर क्या, दूरी बट्टा क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल ही होता है ना। दूरी कितनी है आपकी बार, वही है 30, और चाल को क्या कर रहा है, चाल को क्या कर रहा है, डबल कर रहा था ना। तो कितना टाइम लगेगा बताओ, तो टाइम कितना लगेगा इसको आपकी बार, 1 घंटा लग रहा है। कितना घंटे लग रहा है, 1 घंटा। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन आ गई, एक तो कंडीशन पहली आ गई, और एक कंडीशन क्या आ गई, डबल आ गई। दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से कितने घंटे अधिक लेता है, अगर ए 1 लेता है ना, है ना, अगर ए 1 लेता है, तो बी से ये कितने घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है, जिसका मतलब 3 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है? 2 घंटे अधिक लेगा, तो इसका मतलब 3 घंटे ले रहा है। और ये जो चाल है ना, ये अब कह रहा है आगे कि यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, अब चाल को दुगनी कौन कर रहा है, यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे, तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। बी से कितना घंटा कम लेगा, 1 घंटा कम लेगा।
तो देखो ध्यान से समझो, फिर दोबारा अब क्या कह रहा है आगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 30/x और बी की वैल्यू कितनी है 30/2x, और दोनों का अंतर हो जाएगा 3। ठीक है, 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 60x, और 30 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा 30x, बटा में 2x², और बराबर में जाएगा 3। 60 में से 30 गए कितने बचेंगे 30x, और 3 दूनी 6x, 6x² आ जाएगा बराबर में 30x। x से एक x कट गया, इससे आ जाएगा 6×5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। पूछा क्या था इसके अंदर, पूछा क्या था आपको इसके अंदर, एक की चाल कितनी है, एक की चाल आपने क्या मानी थी x मानी थी ना, तो इसको नोट कर लो एक बार आप।